Hello students, today we are going to continuing with our chapter number 3 in our maths, and in last couple of videos I have explained you the examples for the exercise 3.1 and exercise 3.2, and today I am going to explaining the exercise 3.1's some part of the questions. Okay, so the students who has solved their exercise 3.1, that's very nice, very good. And the students who have having doubt about solving the exercise 3.1 and they have not cleared their questions, have not solved their exercise 3.1, so here I am explaining some part of questions of the exercise 3.1. so let's see start. Okay, so our first question says that here our first question is write all the factors of the following numbers. फर्स्ट व्हाट वी अंडरस्टूड अबाउट द फैक्टर्स, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है फैक्टर्स किसको बोलते हैं, मैंने पूरा उसमें एक्सप्लेन कर रखा है फैक्टर्स किसको बोलते हैं. फैक्टर इज़ अ नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर दैट इज़ डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. मतलब कि कोई नंबर दे रखा हमें, उसका फैक्टर क्या होगा, उसका फैक्टर ऐसा नंबर होगा जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और पीछे कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़े, वो नंबर कहलाते हैं उस नंबर के फैक्टर्स. ठीक है, तो हाँ, तो हम अपना फर्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमें वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज़ 20. यहाँ हमें 20 नंबर का फैक्टर्स निकालना है कि 20 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. फैक्टर्स मतलब 20 किन किन टेबल्स के अंदर आ सकता है, जिससे कि या फिर ऐसा बोलें कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 20 को कौन कौन से नंबर्स पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. 20 को कौन कौन से नंबर्स पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. तो इसके लिए क्या देखेंगे हम कि 20 जो है कौन कौन सी टेबल्स में आ सकता है. सबसे पहले तो 20 कौन सी टेबल में आएगा. 20 सबसे पहले तो खुद की टेबल में ही आता है. 21 × 20 होता है ना. तो सबसे पहले 20 खुद की टेबल में आएगा, यानी 21 × 20. सेकंड और किसकी टेबल में आ सकता है, क्या 2 की टेबल में आता है 20. बताओ क्या 2 की टेबल में 20 आता है. आप 6th क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम टेबल्स आती ही होगी 15 तक, तो है ना. तो 2 की टेबल में क्या 20 आता है, 10 टाइम्स में आता है. 2 10 क्या होता है अपना, 2 10 क्या होता है 20 होता है. 2 10 20. तो 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 टाइम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, है ना. देखो 21 क्या होता है 20, 10 2 क्या होता है 20, है ना. और क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या 20 आएगा मेरे, नहीं आएगा. 3 से मल्टीप्लाई करने पे 20 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा. क्या 4 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे 20 आता है, बताओ. 4 5 क्या होता है 20 होता है. तो 4 5 क्या हो जाएगा मेरा 20. और क्या हो सकता है बताओ, 5 हो सकता है. 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितनी बार करूँगा, 4 टाइम, तो क्या आ जाएगा 20. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा यहाँ से वापस से रिपीटेशन होना चालू हो गया. मतलब यहाँ पे क्या नंबर आया था हमारे, 5 और 4 आया था. 4 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 20. यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से 4 आ रहा है, यहाँ पे वापस से 5 आ रहा है ना. मतलब ये फैक्टर्स, ये जो नंबर्स है वो रिपीट होने लग गए. जहाँ पे हमारा रिपीट होने लग जाता है वहीं पे रुक जाओ. ठीक है ना. यहाँ से हमारा रिपीट होना चालू हो गया है तो यहाँ हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे. तो हम जस्ट इसका यहाँ तक लेंगे. यहाँ तक में अब आपको यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग डिजिट्स मिले हैं, अलग अलग नंबर्स मिले हैं, उन नंबर्स को हम लेंगे एज अ फैक्टर ऑफ 20. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं हमें सबसे पहले अलग अलग कौन से नंबर मिले. देखो मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने ये नंबर्स कैसे निकाले. सबसे पहले हमने देखा 20 कौन सी टेबल में आता है. सबसे पहले 20 खुद की टेबल में आएगा. 21 × 20 होता है. ठीक है, एक ये आ गया. फिर क्या होता है, फिर यह मैंने 1 की जगह क्या पुट किया, 2 पुट किया. ठीक है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है. तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखा मैंने कि किससे कितनी बार में 20 आता है. 2 की टेबल में कितनी बार में 20 आता है, 10 टाइम में आता है. तो
2 10 ज़ा 20, है ना, लिखा। या आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहला वाला है स्टेप, क्या किया मैंने 20 डिवाइड बाई क्या किया मैंने 1 से किया, तो कितनी बार में गया मेरा डिवाइड 20 टाइम में जाएगा, 1 1 ज़ा 1 1 20 ज़ा 20 होता है, क्लियर है। सेकेंड टाइम में क्या किया यहाँ पे मैंने 20 को किससे डिवाइड किया है 2 से डिवाइड किया है, 20 को किससे डिवाइड किया है 2 से डिवाइड किया है, तो मेरा कितनी बार में जाएगा ये, कितनी बार में कट होगा मेरा ये 2 10 ज़ा 20 बार में कट होगा, तो यहाँ क्या आ गया मेरा 10 आ गया, आया। फिर क्या किया मैंने यहाँ पे थर्ड टाइम में क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने 3 से चेक किया, 3 से चेक किया, क्या 20 मेरा डिवाइड होता है 3 से पूरा, 20 मेरा 3 से डिवाइड होता ही नहीं है पूरा, है ना, पीछे रिमाइंडर बच जाता है, देखो 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 हो जाता है, लेकिन पीछे क्या बच गया मेरा रिमाइंडर 2 बच गया, रिमाइंडर बच गया मेरा 2, तो ये पूरी तरीके से कट नहीं होता है 3 से, तो 3 हमारा इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर हमने चेक किया 20 को 4 से, तो 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 यानी 5 आया, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने 5 से किया। फिर चेक किया आगे वापस से 20 को किससे डिवाइड किया वापस 5 से डिवाइड किया, 20 को किससे किया अब डिवाइड 5 से किया, तो 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, है ना, तो 4 टाइम में डिवाइड हुआ, ये कितने टाइम में डिवाइड हुआ 4 टाइम में, तो 5 4 ज़ा 20। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अपना वापस से नंबर्स रिपीट होने लग गए हैं, देखो 4 यहाँ आया था, यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ 5 आया था, यहाँ पर भी 5 आ गया, है ना, तो जहाँ रिपीट होने लग जाते हैं उससे जस्ट पहले वाले स्टेप पे रुक जाते हैं अपन, ठीक है ना, यहाँ से अब रुक जाएंगे। अब यहाँ से फाइंड आउट करते हैं हमारे पास क्या क्या अलग अलग नंबर्स आए हैं, तो वो सारे जो अलग अलग नंबर्स आए हैं वो सारे क्या होंगे 20 के फैक्टर्स होंगे। तो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला नंबर तो क्या आया है अपना यहाँ से, देखो सबसे पहला नंबर क्या आया अपना यहाँ से, एक तो 1 आया, क्या आया एक 1, दूसरा क्या आया यहाँ पे 20, क्या आया ये 20, थर्ड क्या आया हमारे पास यहाँ से 10 10 भी अलग नंबर है, फिर क्या आया 2 फिर और क्या आया 3 तो नहीं हुआ था हमारा, फिर 4 आया अलग नंबर एक और 4, फिर क्या आया अलग से नंबर 5 आया, तो 5 है ना, उसके बाद में तो रिपीट होने लग गए तो वो नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आया अलग नंबर, इनको अब अपन अरेंज कर लेते हैं छोटे से बड़े में। सो अरेंज कर लेते हैं इनको छोटे से बड़े में, तो क्या हो जाएगा 1, फिर कौन आ जाएगा 2, फिर कौन आ जाएगा 4, फिर कौन आ जाएगा 5, फिर 10 और फिर 20। तो ये होंगे सारे हमारे 20 के फैक्टर्स होंगे। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल करते हैं, उससे शायद आपका क्लियर हो जाए डाउट। जैसे कि हमारा नेक्स्ट नंबर है 36, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 36 के फैक्टर्स निकालना है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि 36 जो है कौन कौन सी टेबल में आता है, या कौन कौन से ऐसे नंबर्स है जो 36 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और पीछे कोई भी तरह का रिमाइंडर नहीं छोड़े। ऐसा नंबर निकालना है जो 36 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। ऐसे ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 36 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, है ना, जिसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो 36 को कौन डिवाइड करेगा, 36 1 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 1 जो नंबर ऐसा नंबर है तो जो सभी नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर अपन 1 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा, है ना। तो 36 मल्टीप्लाई बाई 1 करने पे क्या आता है 36, है ना, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, 1 की जगह क्या लिया 2, तो बताओ 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ मुझे 36 मिल जाए, बताओ 2 को किससे मैं क्या करूँगा यहाँ पे चेक करने के लिए। अगर आपको टेबल्स नहीं आती तो आप कैसा कर सकते हो, 36 जो हमें नंबर लेके आना है उसको डिवाइड करेंगे इस 2 से। क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, या 2 की मल्टीपल में ये आता है या नहीं आता, कैसे चेक करेंगे। जो हमको नंबर लेके आना है ना उसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार में जाता है 2 1 ज़ा 2, करेक्ट। 2 की टेबल बोलना चालू किया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर भी क्या करूँगा 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 3 है यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे 3 चाहिए था, लेकिन आया क्या है 2 1 ज़ा 2 आया, पीछे रिमाइंडर कितना बचा 1, यहाँ पे लगा दिया 1, 6 कितना हो गया 16,
1 6 कितना हो गया 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 कितनी बार में आता है 2 की टेबल में, 2 8 जा 16। अगर आपको ये वाला डिवाइडेशन करना नहीं आता है डायरेक्ट, तो आप नॉर्मली अपना रफ में ऐसा वाला डिवाइड भी करके देख सकते हो, 36 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 2 गया, पीछे क्या बचा 1। अब 2 3 जा, अब यहाँ पे इस 6 को नीचे उतारूंगा तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 8 टाइम में 16 आ जाएगा मेरा, पीछे क्या बचेगा रिमाइंडर मेरा 0। तो मेरा कितनी बार में आया 2 ने कितने बार में 36 को पूरा डिवाइड किया है, 18 बार में किया है ना। 2 ने 36 को कितनी बार में डिवाइड किया है, 18 बार में किया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 18, करेक्ट। उसके बाद में देखते हैं क्या 3 से कट होता है, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं हम 36 को। तो 36 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 36 को डिवाइड बाय 3 से करके देखते हैं। तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या आया 0। अब 6 को नीचे उतार लिया, 3 2 जा 6, क्या आया रिमाइंडर 0। तो 3 ने 36 को कितनी बार में पूरा काटा है 12 टाइम्स में। तो 3 मल्टीप्लाई विथ 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। नाउ अब 4 टाइम में चेक करते हैं, अब 4 टाइम में आएगा क्या 36, चेक करते हैं वापस से, है ना। 4 टाइम के लिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, 36 लिखा अंदर, बाहर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से होता है डिवाइड, 4 9 जा कितना होता है 36 होता है, 4 9 जा 36, पीछे रिमाइंडर क्या बचा 0 0। तो कितनी बार में गया पूरा डिवाइड, ये 9 टाइम्स में गया, तो 4 9 जा 36। अब क्या 5 से जाएगा, 5 से तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 5 से तो वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके पीछे 5 आता है। बोल के देख लो 5 की टेबल में, या तो पीछे 5 आएगा या फिर क्या आएगा 0 आएगा, है ना। तो वही नंबर्स होते हैं 5 की टेबल में तो केवल। अब 6 के देखते हैं, तो क्या 6 से जाएगा ये, देखते हैं, चलो 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 36 और 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 6 जा क्या होता है, 6 6 जा क्या होता है अपना, 6 6 जा क्या होता है 36 होता है, माइनस करेंगे 0 0। तो क्या आ गया 6 टेबल में 36 कितने टाइम में आया 6 टाइम में आया। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे, तो क्या आ गया 36। अब देखो यहाँ से हमारा नंबर्स जो है रिपीट होने लग गया है। मैंने क्या बोला था यहाँ पर भी, अगर नंबर्स रिपीट होने लग जाते हैं तो वहीं पे रुक जाना है। तो हमारे नंबर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिपीट होने लग गए हैं फैक्टर्स, तो हमें यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। अब यहाँ से जो जो अलग अलग नंबर्स मिले हैं हमें, उन सबको लिख लो एक बार, जो जो अलग अलग नंबर्स मिले हैं उन सबको लिख लो एक बार, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहला मिला 36 कॉमा लगाया, फिर क्या मिला 1 1, फिर क्या मिला ये 36 तो आ चुका है, फिर है 18 तो 18, फिर क्या मिला 2 तो ये 2, फिर क्या मिला 12 तो ये 12, फिर क्या मिला 3 तो ये 3, फिर क्या मिला 9 तो 9, फिर क्या मिला 4 तो ये 4, फिर क्या मिला हमें 6 तो ये 6। क्या इसके बाद में कुछ और बचा है अपने पास अलग नंबर इनमें से, नहीं ना। तो इन सबको अब क्या कर लो, छोटे से बड़े में अरेंज कर लो, 1 आ गया, फिर ये 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 6, फिर कौन आएगा 6 से बाद में यहाँ पे 9, फिर 12, फिर 18, फिर 36। तो ये सारे हमारे क्या हो गए 36 के, ये सारे के सारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। तो इस मेथड से सॉल्व करना। ये जो सारा डिवीज़न वाला वर्क है ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये चीज़ फेयर वर्क में नहीं होती, ये रफ वर्क है ना। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए किया है, हमें आपको लिखना केवल इतना ही है कॉपी के अंदर, और ये सब अरेंज करके वापस लिखना है कि ये इसके फैक्टर्स होंगे, है ना। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए डिवाइड करके बताया है, लेकिन आप 6th क्लास में हो तो आपको आनी चाहिए ये सारी टेबल्स, अप टू दी 15 तक तो आनी ही चाहिए टेबल्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 144 नंबर लिया मैंने, क्या लिया 144 नंबर लिया, इसके अपने को फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा 144 कौन सी टेबल्स में आता है मेरा, सबसे पहले तो 1 में आएगा, है ना। 144 मल्टीप्लाई बाई 1 करूँगा तो क्या आएगा, वापस से 144 आ जाता है। फिर यहाँ पे मैं 2 से चेक करूँगा, तो 2 से चेक कैसे करूँगा,
वही डिवाइड करके चेक करूँगा मैं, है ना। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए डिवाइड करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, वरना आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। 144 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो क्या आएगा, 2 7 ज़ा 14, है ना। पीछे क्या बचा, रिमाइंडर 0। यहाँ से ये 4 नीचे उतारा तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट किया 0। तो 2 ने 144 को कितनी बार में पूरा का पूरा कट किया है, बिना रिमाइंडर को छोड़े। देखो रिमाइंडर 0 छोड़ा है, ठीक है ना। तो 2 ने कितनी बार में 144 को कट किया है, 72 टाइम्स में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 72 इंटू 144। फिर करते हैं एक और। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 से चेक करता हूँ, क्या 3 से चेक होगा, ये कट होगा मेरा, ये देखते हैं। 3 4 ज़ा 12 होता है। पीछे क्या बचेगा मेरा रिमाइंडर, यहाँ पे 2, फिर ये 4 नीचे उतारूँगा। 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 8 ज़ा 24। पीछे रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो 3 ने 144 को कितनी बार में पूरा कट किया है, 48 टाइम में किया है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है 4 से, क्या 4 से कट होता है ये, तो चेक करते हैं। 144 को 4 से चेक करते हैं। तो 4 3 ज़ा क्या होता है, 12 होता है, 12। पीछे क्या रिमाइंडर बचा, 2, ये आ जाएगा नीचे 4। फिर बताओ 4 की टेबल में क्या 24 आता है, बताओ। 6 4 ज़ा 24 आता है ना, 6 4 6 ज़ा 24 होता है ना, 4 6 ज़ा 24। पीछे क्या रिमाइंडर बचा, 0। तो 4 नंबर ने 144 को कितनी बार में पूरा कट किया है, 36 टाइम में कट किया है, करेक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 144। अब नेक्स्ट किससे चेक करेंगे, 5 से। लेकिन 5 से तो ये कट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है 5 की टेबल में पीछे क्या आता है, हमेशा या तो 0 आता है या 5 आता है। तो ये नंबर 5 से तो कट नहीं सकता। 6 से चेक करते हैं, है ना। तो 144 को 6 से चेक करते हैं। तो 6 2 ज़ा 12, पीछे क्या रिमाइंडर बचा 2, ये 4 नीचे आ जाएगा। 6 4 ज़ा 24, है ना। तो 6 नंबर ने 144 को कितनी बार में पूरा कट किया है, 24 टाइम में, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 को मल्टीप्लाई किया 24 टाइम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 144 आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 7 से, क्या 7 से ये कट होगा, देखते हैं। 144 को 7 से करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा क्या हो जाता है, 14, कट हो गया। पीछे क्या बचा, ये 4 नीचे उतारा। लेकिन 4 तो कट हो ही नहीं सकता है 7 की टेबल से, तो ये रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये हुआ कि 7 जो है 144 को पूरी तरीके से कट नहीं कर सकता है। तो 7 जो है 144 का फैक्टर नहीं है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं अब 8 से, क्या 8 से होगा ये, देखते हैं। देखते हैं 8 से होता है क्या ये। 8 1 ज़ा 8, पीछे क्या बचेगा रिमाइंडर, 6, 4 नीचे आ जाएगा। तो 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा कितना होता है, 64 होता है। पीछे रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो 8 नंबर ने 144 को कितने टाइम में पूरा काटा है, 18 टाइम्स में, है ना। 8 नंबर ने 144 को कितनी बार में पूरा काटा है, 8 नंबर ने 144 को 18 टाइम्स में पूरी तरीके से काटा है। तो क्या आ गया ये, 144 आ गया, है ना। अब चेक करते हैं हम 9 से, क्या 9 से भी जाता है ये, देखते हैं। 144 डिवाइड बाई 9, 9 1 ज़ा 9, पीछे क्या बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, 5 5 4 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 9 6 ज़ा कितना होता है, 54 होता है ना। तो कट गया ये भी। तो 9 ने 144 को कितने टाइम में काटा, 16 टाइम में काटा ना। 9 ने 144 को पूरा कितने बार में कट किया है, 16 टाइम में कट किया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 16 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 144।
अब और चेक करते हैं 10 से कटेगा क्या, नहीं 10 से तो कट ही नहीं सकता क्योंकि पीछे 0 आना चाहिए। 10 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके पीछे 0 आता है। फिर 11 से चेक करते हैं, ठीक है, तो 11 से चेक करते हैं इधर। तो 144 को 11 से चेक करो। 11 वन जा 11, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर क्या बचेगा पीछे 3, है ना। ये 4 नीचे आया, क्या 11 की टेबल में आता है क्या, 11 3 जा तो 33 आता है, पीछे रिमाइंडर 1 बच गया था, मतलब 11 का ये फैक्टर नहीं है ना। फिर देखते हैं 12 से, क्या 12 से कटता है ये, तो 144 को 12 से करके देखते हैं। 12 वन जा 12, पीछे क्या बचा 2, 4 नीचे आ गया, 12 2 जा कितना होता है 24 होता है, तो ये क्या आ जाएगा नीचे 0, रिमाइंडर 0 बचा, यानी 12 ने कितने बार में कट किया है, 12 टाइम में किया है 144। अब देखो यहाँ पे हमारा फैक्टर वापस रिपीट होने लग गया है, तो अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। अब यहाँ से जितने भी हमको अलग अलग नंबर्स मिले हैं वो सारे अलग अलग नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 144 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये सारा रफ वर्क है, ठीक है ना, ये सारा रफ वर्क है हमारा, ये मैंने केवल आप लोगों को बच्चों को समझाने के लिए किया है ये, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज़ आती कैसे है ना। जिनको मल्टीपल्स टेबल्स आती है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली कर सकते हैं। जिनको टेबल्स नहीं आती है वो प्लीज़ टेबल्स लर्न करें, है ना। हाँ, तो यहाँ से अपन इंडिविजुअली नंबर्स निकालते हैं। 144, फिर आएगा 1, 144, फिर आया 1, फिर आया 72, फिर आया है 2, फिर आया है 48, फिर आया है 3, फिर है 36, फिर है 4, फिर है 24, फिर है 6, फिर है 18, फिर है 8, फिर है 16, फिर 9 और फिर 12। तो 144 के ये सारे क्या है फैक्टर्स है। तो इसको अब अरेंज कर लेते हैं वापस से। 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 144। ये सारे के सारे क्या हो गए 144 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये इसी तरीके से फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो रिमेनिंग अब कितने पार्ट्स रहे हैं, देखो 5 पार्ट्स थे, उसमें से 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, 2 पार्ट्स अब आपको करने हैं। ओके, 6 पार्ट्स है, सॉरी 6 पार्ट्स है, 6 में से 3 मैंने करवा दिए हैं, 3 पार्ट्स आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट दी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। ये तो बहुत ही ईजी, इसमें आपको जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 के मल्टीपल्स निकालने हैं। फर्स्ट 5 का मतलब क्या था, पहले 5 मल्टीपल्स निकालने हैं 7 के। तो कैसे निकालेंगे, जस्ट 7 की टेबल बोलनी है। 7 वन जा क्या होता है 7, 7 टू जा क्या होता है 14, 7 3 जा क्या होता है 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो ये आगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरे के भी निकालने, जैसे कि बी पार्ट है 13, तो 13 के मल्टीपल्स क्या होंगे, पहले 5, 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, है ना, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, है ना, 13 4 जा 52, 13 5 जा
65, 13 5 ज़ा 65। तो ये आ गए इसके भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 13, है ना। इसी तरीके से आपको इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं A B C D, उनमें से 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, 2 पार्ट्स आपको करने हैं C और D पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इसके अंदर, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 11 अप टू 100। मतलब कि हमें 11 के मल्टीपल्स निकालने हैं अप टू दी 100, यानी 100 या तो 100 तक या 100 से पहले तक, 100 से आगे नहीं जाना है। मतलब कि 11 की टेबल बोलनी है कितनी बार, जब तक कि 100 से ज़्यादा नहीं आ जाए नंबर। तो 11 1 क्या होता है 11, 11 2 क्या होता है 22, 11 3 क्या होता है 33, है ना। 11 4 क्या होता है 44, 11 5 क्या होता है 55, 11 6 क्या होता है 66, 11 7 क्या होता है 77, 11 8 क्या होता है 88, है ना। 11 9 क्या होता है 99, और 11 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा 110। लेकिन मुझे तो कहाँ तक चाहिए, अप टू 100 बोला है। कहाँ तक बोला है 11 से लेके अप टू 100। तो ये वाला नंबर हम नहीं लेंगे, हम यहाँ तक लेंगे। तो हमारे क्या क्या आएंगे मल्टीपल्स 11 के अप टू 100 में, 11 के मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे 11, फिर 22, फिर 33, फिर 44, फिर 55, फिर 66, फिर 77, फिर 88 और फिर 99। करेक्ट। तो ये सारे इसके मल्टीपल्स आएंगे, है ना। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ 20 यूजिंग दी एक्टिविटी मेथड। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है 20 के फैक्टर्स फाइंड करना है यूजिंग दी एक्टिविटी मेथड को यूज़ करके फाइंड आउट करना है ना। तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे एक्टिविटी मेथड एग्जाम्पल में भी दे रखा है, मैं आपको यहाँ से इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे एक्टिविटी मेथड। यानी पहले हम क्या कर लेते हैं, हम 20 बॉक्सेस ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट टेक 20 सेम स्क्वायर साइज बॉक्सेस। पहले क्या किए, एक ही साइज़ के सेम शेप के 20 बॉक्सेस लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19 और ये 20, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20, ठीक है। अब इनको अरेंज करना है कि हम कैसे कैसे इन चीज़ों को अरेंज कर सके, जिससे अरेंज के थ्रू हम इनके फैक्टर्स निकालें। तो सबसे पहले मेथड से कैसे अरेंज करेंगे हम इसको, यही मेथड होगा हमारा सबसे पहला मेथड कि हम एक ही लाइन में यानी एक ही रो में, एक रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं ना। हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनी हुई होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, ये जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से ये क्या है रो है, और ये जो वर्टिकल लाइन से ये क्या है कॉलम्स है ना। तो हमने इसको पूरे नंबर्स को 20 जो बॉक्सेस हैं इनको हमने कैसे अरेंज किया है, केवल एक ही रो में अरेंज किया, केवल 1 रो में अरेंज किया। तो हमारा एक फैक्टर तो क्या हो गया 1 हो गया, एक फैक्टर तो 1 हो गया, ठीक है। एक फैक्टर क्या हो गया हमारा 1, तो 1 और क्या हो गया 20। पहला फैक्टर क्या हो गया हमारा 1 × 20, है ना, 1 × 20, ठीक है। आया समझ में, मतलब कि क्या किया हमने, जितने नंबर ऑफ़ रोज़ है उतने नंबर ऑफ़ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना, वही किया है ना। देखो एक रो है, ये पूरी एक रो है,
कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20 तक कॉलम्स है हमारे पास। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक फैक्टर तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1 क्रॉस 20, 1 मल्टीप्लाई विथ 20, एक तो ये फैक्टर आ गया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं और हम इस 20 बॉक्सेस को किस तरीके से बराबर बराबर में अरेंज कर सकते हैं, देखते हैं। देखो, क्या मैं इनको 10 10 करके अरेंज नहीं कर सकता, 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, 10 और 10 ये कितने हो गए 20 हो गए। कितनी रोज़ है यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर है मेरे पास रो 1, ये है रो 2, तो कितनी रोज़ हो गई, ये 2 रोज़ हो गई। कॉलम्स कितने हो गए मेरे पास, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 7 8 9 10, 10 कॉलम्स हो गए मेरे पास। मतलब क्या हो गए, कितने रोज़ है मेरे पास और कितने कॉलम्स है इसके अंदर मेरे, बताओ। 2 रोज़ है, 1 रो और ये 2 रोज़, तो 2 क्रॉस कॉलम्स कितने हो गए मेरे पास 10, 2 क्रॉस 10 भी क्या होता है 20 होता है। थर्ड मेथड से करते हैं, ये सेकंड मेथड था, फर्स्ट मेथड तो ये जो हमने अरेंज किया यही था, है ना, ये सेकंड मेथड से किया। अब थर्ड मेथड देखते हैं कि और किस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, देखते हैं, चलो, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे 2 रोज़ में किया है, मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 4 रोज़ में अरेंज कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने रोज़ में मैंने 20 ब्लॉक्स को अरेंज किया, देखो यहाँ पर आ गई मेरी ये रो 1, ये आ गई है रो 2, ये आ गई है रो 3, ये आ गई है रो 4। कितने रोज़ में अरेंज किए, 4 रोज़ में। कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, ठीक है ना। तो कितने रोज़ है यहाँ पे मेरे पास और कितने कॉलम्स है, बताओ कितने रोज़ है, 4 रोज़ है, 1 2 3 4 रोज़ है। कॉलम्स कितने हैं 1, देखो C1 C2 C3 लिखता हूँ, C4 ये C5, कितने कॉलम्स है मेरे पास 5 कॉलम्स है, क्रॉस 5, तो ये भी क्या हो गया, एक और नया फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, अब एक और करते हैं इसके अंदर, और कैसे कर सकते हैं इसको हम, तो और किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको, 5 का कर लिया, या 6 से कर सकते हैं, 6 से नहीं हो सकता है, 7 से भी नहीं हो सकता है, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होता है, 10 से, 10 तो हमने कर लिया यहाँ पे 10, ये देखो 10 नंबर आ चुका है हमारे पास यहाँ पे। तो इसके फैक्टर्स यही होंगे। तो जो 20 है ना, इस 20 को हम इन मेथड से ही अरेंज कर सकते। तो अब सबसे पहले जो जिन मेथड से हमने इनको अरेंज किया है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले किससे अरेंज किया था हमने, 1 रो 20 कॉलम से किया था, 1 रो, ये 1 रो और 20 कॉलम से किया था, तो इसको लिख लेते हैं हम 1 मल्टीप्लाई विथ 20। सेकंड किससे किया हमने, 2 रोज़ 10 कॉलम्स, 2 रोज़ 10 कॉलम्स, तो 2 रोज़ 10 कॉलम्स लिख लेते हैं। फिर किससे किया हमने, 4 रोज़ 5 कॉलम्स, 4 रोज़ और 5 कॉलम्स से किया, है ना, 4 रोज़ और 5 कॉलम्स से किया, ये हो गया 4 रोज़ और 5 कॉलम से किया। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, जो जो अलग अलग नंबर्स आए हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10 और फिर लास्ट में 20 खुद आ गया। तो 20 के ये फैक्टर्स होंगे, है ना। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा, है ना। और फिर भी एक बार और कहूँगा मैं, बच्चों को जिनको 15 तक टेबल्स नहीं आती, प्लीज़ वो लर्न करें 15 तक टेबल्स, क्योंकि आप 6th क्लास स्टैंडर्ड में हो, ज़रूरी है टेबल्स आनी चाहिए, है ना।